हेलो दोस्तों, कैसे हैं? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, कुशल मंगल होंगे। तो दोस्तों, सुबह की राम राम, गुड मॉर्निंग सभी का। तो दोस्तों, आज देखिए मैंने साड़ी पहना है, तो आप लोग समझ गए होंगे साड़ी पहने तो हम कहीं पक्का जा रहे हैं। तो दोस्तों, आज धनतेरस के एक दिन पहले हमारे यहाँ पूजा होती है गाय और उसके बछड़े का। हम लोग के यहाँ होता है कि अगर जब बेटा होता है तो उसके लिए पूजा करी जाती है और व्रत होता है। तो दोस्तों, आज मेरा व्रत है। आज मेरे यहाँ पूजा है बछवास की, जिसका नाम है बछवास। तो बछवास की पूजा है, उसको बछवास नाम कहा जाता है। उसमें गैया और बछड़े की पूजा होती है दोस्तों। तो मैं देखिए साड़ी वाड़ी पहन के मैं बिल्कुल रेडी हो गई हूँ। ये देखिए, बताइएगा मेरा लुक कैसा लग रहा है। तो अब हम पूजा करने जा रहे हैं गैया और उसके बछड़े की, फिर उसके बाद अपनी बेटी की पूजा करेंगे। और आज हमारा व्रत रहेगा मेरे बच्चों के लिए। तो दोस्तों, प्लीज़ ब्लॉग में बने रहिएगा और देखिएगा मैं पूजा किस तरह करती हूँ। तो दोस्तों, पूजा के लिए एक सूपा लेते हैं, फिर चावल लेते हैं और आटा लेते हैं, एक दीपक जलाते हैं, चने की दाल रखते हैं थोड़ी, और थोड़ा पैसा रखते हैं चढ़ाने के लिए जो आपके श्रद्धा अनुसार। माचिस की लेते हैं और रोचना के लिए लेते हैं। अब हम लोग तैयारी करने के बाद, सूपा रखने के बाद, अब हम लोग जा रहे हैं अपनी अपनी तैयारी करने, मतलब रंग लगाने। तो दोस्तों, मेरा रंग देखिए लग गया है। अब रंग लगाने के बाद मैं सिंदूर लगाने जाती हूँ। कहा जाता है कि पहले रंग लगाओ उसके बाद सिंदूर लगाया था। तो दोस्तों, मैंने रंग लगा लिया है, मतलब मेरी देवरानी ने मेरे रंग लगा दिया है। ये देखिए, आपको दिख रहा होगा रंग लग चुका है। तो अब मैं जा रही हूँ सिंदूर भरने। तो दोस्तों, अब मैं सिंदूर भरने जा रही हूँ मांग में। तो ये देखिए दोस्तों, अब मैं सिंदूर लगाने लगी हूँ। मुझे शीशा कहीं नहीं मिला, इसलिए मैं मोबाइल में ही देख के ब्लॉग भी बन रहा है और मैं सिंदूर उसी में देख देख के लगाती जा रही हूँ। तो सिंदूर खूब कहते हैं भर भर के जितना लगाओ उतना शुभ होता है, इसलिए मैं सिंदूर जब भी लगाती हूँ भर भर के लगाती हूँ। दोस्तों, ये देखिए फैला फैला के, और सच में सिंदूर अच्छा भी बहुत लगता है। तो देखिए, सिंदूर लग चुका है मेरे दोस्तों। आप देखो, देवानी आ गई हैं, उसको भी लगाना था सिंदूर। तो कुछ कहने के बाद वो नीचे कुछ लेने लगी है, हंस भी रही है। तो मेरा सिंदूर लग गया है और कुछ बता रही है वो। अब देख सकते हैं आप, मेरा सिंदूर लग गया है दोस्तों। चलिए अब बाहर चलते हैं। ये देखो बाहर क्या हो रहा है, बच्चा पार्टी सब खेलने में लगे। हाँ, देखो बच्चा पार्टी खेलने लगी है। बेटा मेरे छोटे से बाबू को झूले में झुला रहा है। और ये हमारे दिया, मतलब दीपक जल गया था। अभी देखा होगा आपने कि दीपक कभी नहीं जला था। अब दीपक जला के लेके जाना होता है। तो ये देखिए दीपक जल गया है। और आटे का दो पूरा लगाते हैं और फिर से बता देते हैं, ये चावल है, ये चने की दाल है, माचिस है, ये रोचना के लिए दिवाली में रोचना रखते हैं। तो ये देखिए पानी चढ़ाया था, पहले देवानी ने पानी चढ़ाया है गाय और उसके बछड़े के। तो दोस्तों, ये देखिए हमारी मम्मी, हम और मेरी देवानी तीनों मिलकर पूजा करें गाय की और उसके बछड़े की। बोलते हैं जिनका लड़का होता है तब ये पूजा करते हैं। तो ये धनतेरस के एक दिन पहले पूजा करी जाती है दोस्तों। तो अब हम लोग ने पानी, मतलब जल जिसको कहते हैं, जल हमने गौ माता पे चढ़ा दिया। अब मम्मी हमारी रचना, मतलब टीका करने जा रही हैं। तो ये देखिए डर भी लग रहा है कहीं गाय मार ना दे। बहुत डरते डरते मम्मी उसके चारों पैरों में लगाना होता है, गाय के भी और बछड़े के भी। तो वही लगा रही हैं डर डर के। मैं भी देख रही हूँ हाय मैं कैसे लगाऊंगी। तो बस अब मेरी भी बारी है लगाने की। तो दोस्तों, ये देखिए मम्मी लगा रही हैं हमारी। पीछे बच्चे उधर तो देखो खेल रहे हैं और हम लोग पूजा करने में लगे हुए हैं। एक छोटी सी देखो बच्चियाँ भी खड़ी है। आज के दिन बछड़ा और गाय की ही पूजा होती है। इसको दोस्तों बछवास, हमारे यहाँ बछवास कहते हैं। तो प्लीज़ आप लोग बताइएगा दोस्तों, किस किस के यहाँ ये गाय और उसके बछड़े की पूजा धनतेरस के एक दिन पहले करी जाती है। बताइएगा ज़रूर कमेंट बॉक्स में दोस्तों।
और बचमास बोलते हैं। किस किस को ये बचमास की पूजा के बारे में पता है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और किसके यहाँ ये पूजा होती है। उन्नाव साइड तो भाई सभी के यहाँ होती है, क्योंकि हम उन्नाव वाले हैं। यहाँ पे ये पूजा ज़रूर होती है। इनका बेटा हो तो देखो मैं कैसे टीका लगा रही हूँ दोस्तों, डर डर के लगा रही हूँ कि कहीं मेरे पैरों में मार ना दे। लेकिन मैं भी कम नहीं हूँ, मैंने भी बछड़े के चारों पैरों में और गाय के चारों पैरों में लगा दिया। अब मेरी देवरानी की बारी आई, वो भी डर डर के लगा ही रही है। लगा दो, लगा दो। तुम लगाओ तो देवरानी ने देखिए दोस्तों लगा लिया है। अब क्या करना है तो अब वही मम्मी बता। देखिए इतनी बार मैं पूजा कर चुकी हूँ लेकिन भूल जाती हूँ। कहते हैं ना जब बड़ा कोई होता है तो पूजा ध्यान नहीं होती, खुद अकेले करो तो ध्यान होता है, तो मैं भूल ही जाती हूँ। अब हाँ, घी और गुड़ का भोग भी लगाना होता है। तो अब हम लोग घी और गुड़ को लगा रहे हैं टीका, उसका भी टीका करना होता है घी और गुड़ का। देखो देवरानी डरते हुए लगा रही है। माथे पर लगाते हैं और खिलाते भी हैं घी और गुड़ को। कहते हैं आज के दिन घी और गुड़ जरूर खिलाना चाहिए गाय को, बहुत शुभ होता है। बछवास वाले दिन मीठा खाना बहुत अच्छा होता है। अब हम लोग का हो गया। देवरानी हमारे देखिए पैर छू रही हैं गौ माता के। अब इसके बाद देखो मेरी मम्मी क्या बताती हैं, क्या कर रहे हैं। बस ब्लॉग में बने रहिए। हाँ हाँ, अब आरती करनी होती है तो सूपा में रखे जो दिया की आरती होती है वो सूपा में रखे ही आरती करते हैं। तो ये देखिए मम्मी जी कर चुकी हैं, जोड़ा दे सासू माँ मतलब। अब मेरी बारी है तो अब मैं देखिए सूपा में करके आरती कर रही हूँ। ये आरती ऐसे नहीं करते हैं, इसको सूप में ही रख के आरती करी जाती है। आज के दिन सूप में ही करके पूजा करने से बड़ा शुभ होता है, बहुत अच्छा होता है। तो ये देखिए अब हम मम्मी ने करा, फिर हमने करा, अब मेरी देवरानी की बारी है। भाई लाइन से तो होगा, पहले बड़ी मम्मी है तो मम्मा ने करा, फिर उसके बाद मैं कर रही हूँ क्योंकि मैं भी जिठानी हूँ। अब उसके बाद मेरी देवरानी की बारी है क्योंकि सबसे छोटी है, तो इसलिए वो लास्ट में करती है। अब मम्मी पैसा उतार रही हैं, बोल रही हैं तुम लोग भी पैसा उतारो। तो अब हम लोगों भी। अब ये देखिए क्या हो रहा है। दूसरी चीज़ देखिए, गैया की और बछड़े की पूँछ को एक में करके पानी पिया जाता है दोस्तों। मैंने तो घर जल्दी से पी लिया है। अब मेरी मम्मी की बारी है। गैया का और पूँछ बछड़े का पूँछ एक में करके पानी पीते हैं। ये करना बहुत ज़रूरी होता है। मैंने करा, मम्मी ने करा, तो अब देवरानी की बारी है, वो भी यही कर रही है। ये देखिए दोस्तों डरते डरते सभी लोग पूजा कर रहे हैं। अरे भाई जानवरों का कोई भरोसा नहीं है, कब मार दे, उससे डर भी लगता जा रहा था। हम लोग डरते भी जा रहे थे क्योंकि ये जो गाय और बछड़ा है दोस्तों ये हमारा नहीं है, किसी और का लेके आए हैं पूजा करने के लिए। खुद का होता तो इतना डर नहीं होता दोस्तों। अब देखिए कान में भी हम लोग क्या कह रहे हैं, कहते हैं कान में बछड़े की ये कहना चाहिए और गाय के कान में भी कहना चाहिए कि गाय बछड़ा जैसे तुम फलो फूलो वैसे हमारा भी बेटा फले फूले, तुम लोग खुश रहो, दूत बाड़े पूत बाड़े ख़ानदान बाड़े, ये कहावत है। वही चीज़ कहना होता है, लेकिन बछड़े का तो कह दिया, गाय के कहने में बड़ा इम्पॉसिबल लग रहा था दोस्तों, तो नहीं कहा। ये देखिए मेरी मम्मी भी यही कह रही है, इसको 5 बार कहते हैं। गाय बढ़े उनका पूत बढ़े, गाय का दूध बढ़े, ऐसे ही हमारा भी बच्चा बढ़े। जैसे गाय को मतलब कहने का मतलब जैसे गाय तुम्हारा बच्चा बढ़े दूध पी पी के, ऐसे हमारा भी बच्चा खुश रहे और बड़ा हो। यही आशीर्वाद गौ माता दीजिए। बस हो गया, चलो तो यही अब मेरी देवानी उसके कान की कोशिश करी लेकिन नहीं कह पाई, छोड़ दी। ये देखिए दीपक जलाना बहुत ज़रूरी होता है। तो दोस्तों ये देखिए दीपक जल रहा है। अब हम लोग अपने बेटों की पूजा करेंगे दोस्तों। तो ये देखिए सूपा रखा है, दिया ऊपर मम्मी ने रख दिया है। अब बच्चों को बुलाया जा रहा है टीका करने के लिए। ये देखिए टीका बनाते हैं, रोली का और चावल का टीका बनाया जाता है, हल्दी रोली का टीका सॉरी और चावल का। तो सब तैयार हैं। ये देखिए अब मैं अपने बेटे को टीका करने जा रही हूँ। ये देखिए मैं कर रही हूँ कि मेरा क्यूट सा बेबी है, इसके टीका कर रही हूँ। वो देखो कितना मुस्कुरा रहा है, शर्माता बहुत है। अब वही पूछ रही टीका लगाने के बाद क्या करना है, तो मम्मी बता रही है। मैं ज़बरदस्ती पैर छुआ रही है, छुओ। आप कहती हैं टीका लगाने के बाद मीठा खिलाना चाहिए, तो वही उसको मीठा खिला रही, बतासा। कहते हैं गुड़ या बतासा खिलाना चाहिए, तो बेटा मेरा गुड़ नहीं खाता है इसलिए बतासा खिला रहे हैं उसको। तो
तो अब मेरी बेटी की बारी आई है। ये देखो मेरी भाव्या है, मेरी बेटी है, उसको भी टीका। देखो मेरे हिसाब से लड़के लड़का कुछ नहीं होता दोस्तों, सब बराबर होता है। जितना बेटे का अधिकार उतना बेटी का अधिकार, इसलिए मैं दोनों को बराबर ही प्यार करती हूँ दोस्तों। जो भी पूजा लड़के की होती है वो पूजा मैं अपनी बेटी के साथ भी करती हूँ। तो मैंने अपने बेटी की भी करा है, मैं हर बार यही करती हूँ। मैं ज़रूरी नहीं कि बेटा एक अनोखा हो, मैंने बेटी की भी पूजा की है। ये है देवरानी की बेटी, मैं उसकी भी हर साल पूजा करती हूँ, उसको भी मैं टीका लगाती हूँ और दक्षिणा करती हूँ, उसकी भी पूजा करती हूँ। मैं बेटे के साथ अपनी बेटी, कोई भी पूजा होती है दोस्तों मैं दोनों को एक साथ करती हूँ, ताकि मेरी बेटी बड़ी हो उसे ये ख़राब ना लगे कि मम्मी देखो सिर्फ भाई के साथ करती, मेरे साथ नहीं ऐसा करती हैं। तो ये देखो गोलू मोलू सा छोटा सा, इसकी फर्स्ट बछवास पूजा है दोस्तों। ये मेरी देवरानी का बेटा अभी सिर्फ 2 महीने का है। ये देखिए गोलू मोलू सा है, बहुत क्यूट सा है। इसका मैंने ब्लॉग डाला था जो 4.5 किलो का हुआ था दोस्तों, देखिएगा पिछले ब्लॉग में डाला था मैंने कि 4.5 किलो का बेटा हुआ है। तो अब मेरी देवरानी मेरे बेटे का भी टीकाकरण कर रही हैं। तो इसी के साथ दोस्तों अब ये मेरी बछवास की पूजा का समापन हुआ है। और आज के दिन हम लोग व्रत रखते हैं दोस्तों, पूरे दिन व्रत रहेंगे, फरारी से फलारी करते हैं, चाय पी लेते हैं और फरारी करते हैं। तो बहुत क्यूट थे। और मेरी बेटी देखो वो क्यों पीछे रह जाए, तो वो कह रही है भैया का हुआ है तो इनको भी करवाना है। बच्चों को शौक़ बहुत होता है। तो ये देखिए चश्मा वश्मा, उल्टा चश्मा लगा के आ गई हैं, बेटे ने उसके सर पे टावल रख दी है, अब वो भी टीका करवा रही हैं। भाई बच्चों को शौक़ होता है, सही में करना चाहिए। दुराभाव कभी नहीं करना चाहिए कि बेटी और बेटा है, दोनों लोग का एक ही जैसा प्यार देना चाहिए और एक ही से करना चाहिए, ताकि बच्चों के मन में कुछ फीलिंग गलत ना आए। इसलिए मैंने सोचा है मैं तो अभी से स्टार्ट करती हूँ। भाई लड़की लड़का में कोई फ़र्क नहीं, चाहे कोई व्रत हो या पूजा, दोनों को साथ में ही करना है, ताकि बेटी के मन में ये ना आए कि देखो मम्मी भैया के साथ ऐसा करती हैं। ये देखो डॉली है मेरी देवरानी की बेटी, वो भी चश्मा लगाई है, वो भी टूटा हुआ। जो लोग को चश्मा के बहुत शौक़ हैं तो अब वो कर रही है। अब देखना मेरी गुड्डा जो है वो फिर से कहेंगी मुझे करो, देखना फिर वो बैठ जाएगी। उसे तो एक खिलवाड़ क्या खेल लग रहा है, उसे लग रहा है कोई गेम हो रहा है, तो फिर से करवा रही है। तो इसी के साथ दोस्तों मेरी पूजा का समापन हुआ है। तो प्लीज़ दोस्तों आप लोग बताइएगा ज़रूर कमेंट में किसके यहाँ ये वाली पूजा होती है, गाय और उसके बछड़े की, जिसको कहते हैं बछवास। तो बच्चे हाय हेलो सब कर रहे हैं, खेल भी रहे हैं। तो मेरा ब्लॉग आप लोगों को कैसा लगा है, अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ ब्लॉग तो दोस्तों कमेंट जरूर डालिएगा। गाय और उसके बछड़े की पूजा हो गई है। तो आप लोगों को कैसे लगी हमारी ये गाय और बछड़े की पूजा, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और लाइक ज़रूर करिएगा। और जो न्यू है तो प्लीज़ मेरे चैनल को भी आप लोग सब्सक्राइब करिएगा और बताइएगा। ठीक है, बाय बाय, फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग पे।